अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। खुश आमदीद, वेलकम बैक आप सब स्टूडेंट्स को एक बार फिर से। एसएमसी एडवांस कोर्स लास्ट क्लास है हमारे पास, जो कि हमारा एक ग्रैंड सेशन होने जा रहा है। आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग गाइड करूंगा। देन इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगा और आप लोगों को आपका एसएलटीपी लगाना और इसको काउंट करना भी समझाऊंगा। और जब हम लोग इसी जो है वो एसएल और टीपी को समझना स्टार्ट करेंगे, हम लोग जो है वो उसी वक्त लाइव चार्ट के अंदर अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे और वहां पर अपना एसएल और टीपी के रिगार्डिंग जो है वो आप लोगों को मैं समझाऊंगा। सो परेशान नहीं होना आप लोगों को लाइव चार्ट में। लाइव का मतलब ये होता है कि जो भी मौजूदा चार्ट चल रहा है उस चार्ट के अंदर आप लोगों को जो है वो मैं स्ट्रक्चर मैपिंग भी करके दिखाऊंगा। आईडीएम अपने जो है वो पीओआई एरियाज ये भी मार्क करके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ आप लोगों को वहां पर जो है वो एसएल और टीपी भी लगाना समझाऊंगा। सो सीधा बढ़ते हैं अपनी जो है वो टॉपिक की तरफ। स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं सबसे पहले व्हाट इज मनी मैनेजमेंट। एक्चुअली मनी मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले तो आपको इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन हम लोग अपना रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में भी इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करते हैं। मनी मैनेजमेंट से क्या मुराद है या मनी मैनेजमेंट प्लान क्या होता है। मनी मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आप अपने सरमाए का एहतियात से और अपनी हैसियत के मुताबिक इस्तेमाल करें। मनी मैनेजमेंट से मुराद है कि अपने सरमाए का एहतियात से और अपनी हैसियत के मुताबिक इस्तेमाल कर। किसी भी ट्रेडर के लिए मनी मैनेजमेंट प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहम है। ये ट्रेडिंग की उन बुनियादी चीजों में से एक है जिसके बगैर आप ट्रेडिंग में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ये मनी मैनेजमेंट आपको आगाही देता है कि आपने ट्रेडिंग में अपने सरमाए का किस तरह इस्तेमाल करना है और मार्केट में किस तरह मुस्तकिल आप लोगों ने मुनाफा हासिल करना है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज अपने जहन में अच्छे से बिठा लें। आपका फिजिकल लाइफ हो, आपका ट्रेडिंग का ये लाइफ हो, या कोई भी दूसरा कोई पॉइंट, आप लोग अगर हिसाब किताब में अच्छे हैं, माहिर हैं, देन डेफिनेटली आपको हर्डल्स का, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इवन आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं या एक बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर आपकी जो है वो हिसाब किताब, आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, तो डेफिनेटली आपका वो बिजनेस छोटा है या बड़ा ग्रो करेगा। बट अगर आप इसी सिस्टम में, इसी जो है वो हिसाब किताब में, मैनेजमेंट में कोताही करते हैं, तो फिर आपके पास कुछ बाकी नहीं रहता। या फिजिकल एग्जांपल्स, फिजिकल लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखते हैं और ट्रेडिंग की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं तो आपके लिए सारी चीजें आसान हैं। और अगर आप अच्छे से मैनेज नहीं करते तो आपके लिए नेक्स्ट परेशानियां ही परेशानियां हैं, आपके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो ये आपने याद रखना है कि मनी मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा रोल है आपकी ट्रेडिंग की इस जर्नी में कामयाबी पर। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इसका आपको फायदा होगा, अगर नहीं करेंगे तो इसका आपको फायदा नहीं होगा और आप ट्रेडिंग में भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। सो मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने सरमाए का, अपनी हैसियत और अपना जो है वो एहतियात से इस्तेमाल करें। आपका जितना अकाउंट है उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करें। आप एक्स्ट्रा जो है वो लॉट्स को यूज नहीं करें, आप बड़ी लॉट्स के साथ ट्रेड नहीं करें, या आप जो है वो अपना जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करें। इसमें सारे ये असूल जो है वो शामिल होते हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट। ये जो हमारा मनी मैनेजमेंट का प्लान है ये इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये इसके ऊपर जो है वो हम लोग जोर दे रहे हैं। ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट प्लान बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट प्लान बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसके बगैर फॉरेक्स मार्केट में कामयाबी हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। इसके बगैर फॉरेक्स मार्केट में कामयाबी हासिल करना स्टूडेंट्स तकरीबन नामुमकिन है। मनी मैनेजमेंट की अहमियत, इसकी जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है। फॉरेक्स मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से हरकत करती है, जिसकी वजह से इसमें नुकसान का खतरा भी काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट एक ऐसा टूल है
जिसके थ्रू आप अपने नुकसानात को महदूद कर सकते हैं और मार्केट में मुस्तकिल नुकसान से बचने के लिए ये आपको मदद और हौसला फराहम करता है। इस प्लान के जरिए आप मार्केट में लंबे अरसे तक सरवाइव कर सकते हैं। देखें, मनी मैनेजमेंट में सबसे पहला जो आपको फायदा हो रहा है स्टूडेंट्स, वो है लिमिट्स लॉसेस, कि आपके नुकसानात की एक हद बन जाती है। अगर आप लोग बगैर प्लान के ट्रेड कर रहे हैं तो आपके नुकसान की कोई हद नहीं होगी। और अगर फॉरेक्स मार्केट तेजी से किसी एक जानिब हरकत करती है तो उससे आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। राइट नाउ जैसा कि अभी आप लोग जो है वो देख सकते हैं गोल्ड की मार्केट को। अब गोल्ड की मार्केट देखें सुबह कहाँ ओपन हुई थी और अभी जो है वो गोल्ड की मार्केट जो है वो कहाँ पहुंच चुकी है। तो ये जिस तेजी से फॉरेक्स मार्केट में आज मूव हो रहा है, इसी तरह वैसे भी नॉर्मल भी हो सकता है। तो फॉरेक्स मार्केट बाजों का बहुत ज्यादा तेजी से हरकत करती है, जिससे आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। बट अगर आप सूझबूझ के साथ, सोच समझ के साथ, छोटी लॉट के साथ और प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको बड़े नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो मनी मैनेजमेंट प्लान में सबसे फर्स्ट रूल हमारा है लिमिट्स लॉसेस, यानी आपके नुकसानात महदूद हो जाते हैं। आपके नुकसानात की एक हद मुकर्रर हो जाती है। अगर मार्केट तेजी से हरकत कर भी जाए आपकी मुखालिफ सिमत, तो आपको उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगर हम लोग मजीद आगे बढ़ें, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मनी मैनेजमेंट प्लान आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है। उस प्रोटेक्ट यूर ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है, उसको जो है वो महफूज रखता है। मनी मैनेजमेंट प्लान आपके अकाउंट की हिफाजत करता है, जिसके जरिए आप अपने सरमाए की हिफाजत कर सकते हैं। इस प्लान को फॉलो यानी इस पर अमल करते हुए आप छोटे सरमाए के साथ मुस्तकिल ट्रेडिंग के जरिए अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। जबकि मनी मैनेजमेंट के बगैर आप बड़े सरमाए के साथ भी मुस्तकिल मुनाफा या मुस्तकिल कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अब देखें, जब एक प्लान बन जाना है, एक सोच बन जानी है, तो उसके अकॉर्डिंग जब अमल पैरा होंगे तो डेफिनेटली उसके आपको फवायद होंगे। बट जब आपके पास प्लान नहीं होगा, बेतुकी ट्रेडिंग करेंगे, बगैर जो है वो रिस्क और रिवॉर्ड को मद्देनजर रखे हुए ट्रेडिंग करेंगे, आप ओवर रिस्क लेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा। सो ये आपके अकाउंट की हिफाजत करता है मनी मैनेजमेंट प्लान, जिससे आप लोगों का अकाउंट महफूज रहता है और आप छोटे सरमाए के साथ भी मार्केट में अच्छा सरवाइव कर सकते हैं। इट्स कीप यू कॉल, ये आपको पुरसकून रखता है। इट्स कीप यू कॉल, ये आपको पुरसकून रखता है। मनी मैनेजमेंट प्लान के जरिए आप अपने सरमाए के मुताबिक रिस्क लेते हैं और अपनी हद में रहकर ट्रेडिंग करते हैं, जिसके जरिए आप खुद को बड़े और गैर यकीनी खतरात से महफूज रखते हैं और आप सब्र के साथ अपने ट्रेडिंग के सफर को जारी रखते हैं। ये प्लान आपको ट्रेडिंग के लिए सब्र और हौसला फराहम करता है, जिसके जरिए आप पुरसकून रहकर ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इट्स इंक्रीज यूर प्रॉफिट्स, ये अगर प्लान आप लोग हिसाब किताब करके चलते हो तो ये आपको मुनाफा को बढ़ा देता है। ये आपको तवक्कल देता है, आपकी काबिलियत को मजीद बेहतर बनाने में मदद फराहम करता है, जिसके जरिए आप आहिस्ता आहिस्ता मगर लंबे अरसे तक मार्केट से मुनाफा हासिल कर सकते हैं और मार्केट के अंदर जो है वो आप लोग सरवाइव कर सकते हैं। इट हेल्प्स यू लास्ट इन द मार्केट, ये प्लान आपको मार्केट में लंबे अरसे तक रहने और लंबे अरसे की कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा हौसला और मदद फराहम करता है। इसके जरिए आप मार्केट में लंबे अरसे तक सरवाइव कर सकते हैं और जब आप लंबे अरसे तक सरवाइव करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा तजर्बा हासिल करेंगे मार्केट से, और अच्छा तजर्बा हासिल करके आप मार्केट के अंदर जो है वो लंबे अरसे तक ट्रेड करके ज्यादा जो है वो प्रॉफिट बना सकते हैं। सो जो भी बात हो, अकाउंट के प्रोटेक्शन की हो, आपके सब्र की हो, आपके जो है वो अपना मार्केट में कामयाबी की हो, इन तमाम तर चीजों के अंदर इन तमाम तर चीजों के अंदर मनी मैनेजमेंट सबसे अहम रोल प्ले करता है। मनी मैनेजमेंट प्लान सबसे अहम रोल प्ले करता है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। नेक्स्ट चंद एक गोल्डन रूल्स जो कि आप लोगों को मालूम होने चाहिए, ये भी आपके साथ में शेयर कर देता हूं। फिर उसके साथ हम लोग जब आएंगे अपने मेन पॉइंट रिस्क और रिवॉर्ड की तरफ।
यानी मनी मैनेजमेंट में जो असल चीज है वो होती है अपना रिस्क और रिवॉर्ड मुख्तस करना, मार्केट में अपने नुकसान और अपने मुनाफा की हद को मुकर्रर करना, अपनी लॉट साइज को जो है वो बारे में फैसला करना, और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए गोल्डन रूल्स जिनको आप लोगों ने अच्छे से फॉलो करना है। नंबर वन, मंसूबा बनाएं। जब भी आप लोगों ने मार्केट के अंदर ट्रेड करनी है, ख्वाह वो अभी डेमो की हो या आने वाले टाइम के अंदर रियल ट्रेडिंग हो, ट्रेड करने से पहले अपनी एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बनाएं। ये आपको जज्बाती फैसले करने से बचाता है और आपको सही सीमत में रहने में मदद देता है। रिस्क मैनेजमेंट, हर ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% रिस्क लें। इससे आपका अकाउंट बड़ी नुकसान से बचा रहता है और आप तवील मुद्दत तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। नुकसान को जल्दी रोकें, मुनाफा को बढ़ने दें। अगर कोई ट्रेड आपके खिलाफ जा रही है तो कोशिश करें उसे अपने स्टॉप लॉस के थ्रू जो है वो कंट्रोल करें। और अगर कोई ट्रेड आपको मुनाफा दे रही है तो उसे फौरन से बंद नहीं करना, बल्कि उस ट्रेड को चलने दें और वो आपका टेक प्रॉफिट हिट करे ताकि आपको ज्यादा फायदा हासिल हो सके। डिसिप्लिन रखें, हमेशा अपने मंसूबे पर अमल करें और मार्केट की हरकत पर जज्बाती तौर पर रद्द अमल ना दें। बगैर डिसिप्लिन के ट्रेडिंग आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लिहाजा बगैर डिसिप्लिन के आप लोग ट्रेड मत करें। हमेशा अपने मंसूबे पर अमल करें और मार्केट की हरकत पर जज्बाती तौर पर रद्द अमल आपने बिल्कुल नहीं देना। जज्बात पर ट्रेड ना करें। खौफ और लालच जैसे जज्बात आपको गलत फैसले करने पर मजबूर कर सकते हैं, लिहाजा ट्रेडिंग में हमेशा पुरसकून रहें। लालच और खौफ का शिकार मत हों। हमेशा पुरसकून रह के सोच समझ के ट्रेड करेंगे तो उसका आपको फायदा होगा। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट टू लास्ट, टोटली जो इसका मफहूम है या इसका खुलासा है वो यही है कि ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए अच्छे एनालिसिस के साथ साथ अच्छे मनी मैनेजमेंट प्लान का होना भी जरूरी है। अगर आपके पास अच्छी मैनेजमेंट होगी, अच्छा प्लान होगा तो इससे आपको फायदा होगा। बट अगर आपके पास ये नहीं होगी देन डेफिनेटली आपको अच्छी जो है वो एनालिसिस का भी कोई फायदा नहीं होगा। आप इसे अपनी फिजिकल लाइफ में भी जो है वो चेकआउट कर सकते हो। आप वहां भी जो है वो इसको टेस्ट कर सकते हो, इसकी आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगी। आप इसे फॉरेक्स मार्केट में भी ऑब्जर्व करेंगे अब भी और आने वाले टाइम के अंदर भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, आप लोगों ने बड़े बड़े जो है वो बिजनेसेस देखे होंगे, बड़े बड़े जो है वो मॉल्स देखे होंगे। मॉल्स के अंदर पता नहीं कितने मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं, कितने उसके अंडर जो है वो अपना लोग काम कर रहे होते हैं, कितने जनरल मैनेजर काम कर रहे होते हैं। तो ये तमाम तर लोगों को तनख्वाहें देने का जो वहां पे मालकान होते हैं उनको क्या फायदा होता है? उनको यही फायदा होता है कि उनकी जो मैनेजमेंट है, उनका जो हिसाब किताब है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर वो इस चीज को जो है वो फॉलो करना छोड़ दें, इस चीज को भूल जाएं कि हिसाब किताब पर वो जो है वो अपना नजर ना रखें या हिसाब किताब को इग्नोर कर दें, तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसे वो ये सारी चीजें अफोर्ड करते हैं, सैलरीज अफोर्ड करते हैं सिर्फ इसलिए कि हिसाब किताब पर अच्छी नजर रखी जा सके, सेम ट्रेडिंग में भी मेरे भाई यही है कि आपको अपने अकाउंट को महफूज रखना है। आपको जो है वो अपने अकाउंट पर नजर रखनी है। जब आप ऐसा करेंगे देन डेफिनेटली उसका आपको फायदा होगा। और अगर आप लोग जो है वो ऐसा नहीं करेंगे तो इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये अब आप लोगों ने भूलना नहीं है, आप लोगों ने जो है वो अच्छे से इस चीज को याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं रिस्क एंड रिवार्ड को, जो कि ट्रेडिंग में एक बैकबोन है। यानी मेन जो चीज अभी तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं उसी चीज को अब हम लोग जो है वो अमलन डिस्कस करते हैं कि आया हमारे पास जो है वो मनी मैनेजमेंट प्लान में होता क्या क्या है। देखो, मनी मैनेजमेंट प्लान में ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है अपने मुनाफा और अपने नुकसान को हैंडल करना। इन अदर वर्ड्स, ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट प्लान में हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। रिस्क एंड रिवॉर्ड, आपको अपना रिस्क और अपना रिवॉर्ड मैनेज करना है। अगर आप अपना रिस्क और अपना रिवॉर्ड मैनेज कर जाएंगे तो आप मार्केट में कामयाब हो जाएंगे।
लेकिन अगर आप ये मैनेज नहीं कर पाए तो आप मार्केट में नाकाम हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास मनी मैनेजमेंट प्लान में आती है वो यही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का प्लान है, जो गोल्डन रूल्स हैं वो भी इसी का हिस्सा है। लेकिन मेन चीज होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड, यानी अपने मुनाफा और अपने नुकसान का एक प्लान बनाना, उस पर अमल दरामद करना, उसका सोच कर चलना। फिजिकल लाइफ के अंदर एक समझदार कामयाब ताजिर क्या होता है? फिजिकल लाइफ में आप देखेंगे कि एक अच्छा कामयाब ताजिर वही है जो अपनी हर तिजारत में रिस्क कम से कम ले और उसका मुनाफा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हो। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो अपने सारे के सारे सरमाए पर रिस्क ले ले, या कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो शौक से जो है वो अपने सरमाए पर रिस्क ले। हमेशा एक कामयाब बिजनेसमैन की, और एक जो है वो छोटे बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन, उसकी सोच यही होती है कि वो रिस्क तो कम से कम ले अपनी तिजारत के अंदर, लेकिन उसको उससे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हासिल हो। अब ये चीज मस्ट है कि रिस्क लेना पड़ता है। बगैर रिस्क के तो कुछ भी नहीं होगा। यानी आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये भी एक रिस्क होता है कि आया शाम को वापस लौटना है या नहीं, पलटना है या नहीं। बट रिस्क लेके निकलते हैं क्या करने? अपना जो है वो रिस्क कमाने, पैसा कमाने हम लोग जाते हैं, और वो भी एक रिस्क लेके जाते हैं। फिर उस रिस्क को हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं। अब वो रिस्क मैनेज कैसे होता है? यानी हम लोग जाते हैं सवारी पर, तो हम लोग जो है वो सफर की दुआ पढ़ के जाते हैं ताकि हमारा सफर बखैरत व आफियत गुजरे, यानी हम लोग महफूज वापस आए। ठीक है, हम जो है वो इस नीयत से दुआ पढ़ के जाते हैं। फिर हम केयरफुली ड्राइव करते हैं ताकि हमें जो है वो रास्ते में किसी भी चीज का इशू ना हो। बट रिस्क तो है, हो सकता है हम एहतियात कर रहे हो बट अगला एहतियात ना कर रहा हो। तो रिस्क तो हर जगह है, रिस्क लेना पड़ेगा। कामयाब और अच्छा बंदा वो है, अच्छा शख्स वो है जिसको मैनेज कर ले। अगर आप इसको मैनेज कर गए तो ये आपके लिए फायदेमंद, और अगर नहीं कर गए तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। सो एक अच्छा और कामयाब बिजनेसमैन हमेशा इस चीज पे फोकस रखता है कि वो जो भी तिजारत करे, जो भी ट्रेड करे, उसके अंदर उसका रिस्क और कम से कम हो, उसका रिवॉर्ड ज्यादा से ज्यादा हो। सेम इसी तरीके कार से हमारे पास ट्रेडिंग में भी हम लोग इसी जो है वो चीज पर अमल दरामद करेंगे। हम लोग जो भी ट्रेड करेंगे उसके अंदर कोशिश करेंगे कि हमारा रिस्क कम से कम हो और हमारा रिवॉर्ड ज्यादा से ज्यादा हो। इसे हम लोग फॉरेक्स की मार्केट में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। यानी इसमें डिफरेंट हमारे पास रिस्क और रिवॉर्ड की टाइप्स आती हैं। हमें चूज करना होता है कि हमें कौन सा जो है वो स्टेप लेना है, कौन सा ट्रेडर बनना है, हमें कितना रिस्क और मार्केट से कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना है। इसमें फर्स्ट हमारे पास एक जो है वो टाइप आती है रिस्क एंड रिवॉर्ड में, 1/1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। इसमें हमारे पास नंबर 1 पे आता है जी 1/1 रिस्क रिवार्ड रेशो। यानी आप जब भी बाजार में मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आप इक्वली इक्वली चल रहे हो। यानी अगर आप मार्केट में $1 रिस्क ले रहे हो तो बदले में एक्सपेक्ट भी $1 ही कर रहे हो। यानी आपका रिस्क भी $1 है पर ट्रेड, और आपका रिवॉर्ड भी $1 है पर ट्रेड। फिर उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पर जो है वो इसी में टाइप आ जाती है नंबर 2 पे 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो। ये अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक टाइप है 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो। अब ये 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो से क्या मुराद है? 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो से मुराद ये है कि आप लोग जब भी ट्रेड करो, तिजारत करो, उसमें रिस्क तो आपका $1 हो, बट अब आप वहां पर जो एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रॉफिट, वो आपका $1 नहीं बल्कि दुगना हो, यानी कि $2 हो। यानी अब आप लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हो अपना जो है वो प्रॉफिट, वो एक के बदले में दो कर रहे हो। फिर इसके बाद हमारे पास हमारा जो है वो थर्ड नंबर आता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो हमारी थर्ड टाइप आती है 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो। अब नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी टाइप? 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो। यानी आप जो भी तिजारत कर रहे हो, जो भी ट्रेड आप लोग जो है वो कर रहे हो, उसमें रिस्क आपका जो है वो $1 है, बट अब रिवॉर्ड की बात करें तो ये आपका है जी 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो। यानी $1 के बदले में आप मुनाफा लेंगे तो $3, नहीं तो नहीं लेंगे। फिर उसके बाद आप एक ऐसी जो है वो टाइप चूज कर सकते हो जिसमें रिस्क आपका $1 हो लेकिन रिवॉर्ड आपका $4 हो। या रिस्क अगर आपका समझ लो $5 है तो रिवॉर्ड उसमें 4 गुना यानी $20 जो है वो आपका रिवॉर्ड हो।
ये हमारे पास जो है वो रिस्क और रिवार्ड की चंद एक जो है वो इकसाम है, जिसको आप लोग जो है वो देख सकते हैं। ये इसको जो है वो हम लोग रिस्क और रिवार्ड की टाइप्स बोलते हैं। 1/1 रिस्क रिवार्ड रेशो, $1 के बदले में एक। अगर $2 का रिस्क है तो दो, $5 का रिस्क है तो पांच। उसके बाद है 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो, एक के बदले में दो। यानी $1 का रिस्क है तो मुनाफा टीपी $2, $2 का रिस्क है तो मुनाफा चार, $5 का रिस्क है तो मुनाफा 10। इसी तरह से 1/3 में 3 गुना और 1/4 में 4 गुना जो है वो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस होती है। अब मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास जो रिस्क और रिवार्ड रेशो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, रिस्क कम से कम, जबकि मुनाफा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यानी यहाँ पर सबसे अच्छी जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो है हमारे पास 1/4। 1/4 सबसे अच्छी रिस्क रिवार्ड रेशियो है, क्योंकि इसमें हमें जो है वो एक के बदले में $4 मिल रहे हैं। $1 का रिस्क है और मुनाफा जो इसमें अर्न हो रहा है वो हमारा $4 है। बट क्योंकि अभी आप सबका स्टार्ट है, अभी आप सब लोग न्यू हैं, तो हर ट्रेड में 1/4 मिलना, 1/3 मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम लोग चूज करेंगे 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो को। आइडियल जो सबसे बेहतरीन रिस्क और रिवार्ड रेशो गिनी जाती है वो है 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो। $1 के बदले में दो, या अगर $2 का रिस्क है तो बदले में चार, $4 का रिस्क है तो बदले में $8 मुनाफा, और $8 का रिस्क है तो बदले में $16 मुनाफा। हम लोग जो है वो रिस्क रिवार्ड के अंदर अपना जो है वो रेशियो चूज करेंगे वो है 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो। यानी हम अपना रिस्क तो कम लेंगे लेकिन मुनाफा हम लोग डबल लेंगे। 1/2 यानी जितना रिस्क होगा, एक्सपेक्टेशंस प्रॉफिट का जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा उससे दुगना होगा, डबल होगा। जब आप लोग इस तरीके कार को, इस चीज को फॉलो करके चलेंगे तो इसका आपको बहुत फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और यही चीज आपको मार्केट में कामयाब बना सकती है। इसकी आपको यही लाइव में इंपॉर्टेंस दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। उसके लिए जानना जरूरी है आप लोगों की राय। आप लोगों ने जो अब तक पढ़ा है, जो अब तक सीखा है, प्रैक्टिस तो मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों ने की है, डेमो प्रैक्टिस, डेमो ट्रेड। लेकिन फिर भी आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने मार्केट में अपनी असाइनमेंट्स रेडी की हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आप लोगों ने अपना जो है वो मेथड पढ़ा है, ये जो आप लोगों ने जो है वो क्लासेस ली हैं, इस मेथड की, इस जो है वो इस मेथड की आपके पास जो है वो सक्सेस रेशियो क्या होगी, इसकी कामयाबी की शरह क्या होगी, कोई बता सकते हैं? कोई बता सकता है इसकी सक्सेस रेशियो कितनी होगी? आउट ऑफ 100, 100 में से कितनी हमारी ट्रेड जो है वो कामयाब रहेंगी, इसकी सक्सेस रेशियो कोई बताएगा? हाँ जी। देखें, वैसे तो ये डिपेंड करता है हमारे अपने ऊपर, वैसे तो ये डिपेंड करता है आप सबके अपने ऊपर कि आप लोग किस दायरे का से, किस तरीके का से मार्केट को एनालाइज करते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हो। एसएमसी का जो हमारे पास मेथड है, इसका जो हमारे पास क्या है, इसका जो हमारे पास कामयाबी का शरह है वो 85% तक जरूर है। एसएमसी का ये जो हमारे पास मेथड है स्टूडेंट्स, 85% जो है वो मैंने खुद इसको टेस्ट किया है, मैंने खुद आपके साथ अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री, ट्रेडिंग जर्नी शेयर की है। तो इसमें 85% मस्ट आपको सक्सेस मिलती है, कामयाबी मिलती है। बट वो थोड़ा सा आपका जोर लेती है, थोड़ा सा आपको आजमाती भी है, थोड़ा सा आपसे सब्र भी मांगती है मार्केट, थोड़ा सा आप लोगों से हौसला भी मांगती है, थोड़ा सा आप लोगों से दानिशमंदी भी मार्केट मांगती है। तो इसकी 85% तक तो मस्ट है। बट ये डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पर। देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग होते हैं वो बहुत हौसले के साथ काम लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब बाजार में अगर कोई भी शख्स, हम एक एग्जांपल देते हैं, दो शख्स जा रहे हैं,
एक शख्स किसी दूसरे को गाली निकाल देता है, तो वो कहेगा कि जो मर्जी करते रहो, मुझे आपकी गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाह रहा हूं। तो वो सबर वाला शख्स, उसका कोई इशू नहीं बनेगा। बट वहीं आप किसी ऐसे शख्स को जो है वो गाली निकाल देते हो, जो गुस्से से भरा हुआ है या जिसे गुस्सा बहुत आता है, तो वो पकड़ के उसकी जो है वो दुर्गत बना देगा। तो साइकोलॉजी अलग अलग डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप दानिशमंदी वाला फैसला करते हैं या नहीं करते। अब गलतियां हर शख्स करता है, बट उनको सुधारता कोई कोई है। देखो, गलती इंसान से होती है, ठीक है, गलती इंसान से होती है। मानने वाला इंसान कहलाता है और डट जाने वाला शैतान कहलाता है। ये सिंपल सी थ्योरी है। गलती इंसान से होती है, मानने वाला इंसान, और ना मानने वाला शैतान कहलाता है। ठीक है। तो सेम मार्केट में भी हम लोग मिस्टेक्स करेंगे, उनसे सबक हासिल करेंगे। ठीक है। तो ये तो हमें खुद को उसको जो है वो देखना है। बट इस मेथड की, इस जो है वो स्ट्रेटेजी की जो सक्सेस रेशो है, अगर आप तमाम तर कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो 85 मस्ट है। वो आपको मैंने लाइव प्रूफ कर दी हुई है, और वो मैं ट्रेडिंग हिस्ट्री इंशाल्लाह दोबारा उसकी वीडियो बनाकर साथ में थोड़ी जर्नी भी अपनी शेयर करूंगा, क्योंकि मैं हर साल के लास्ट में ये करता हूँ। ठीक है। तो ये मैं इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगा आप सबके साथ। तो 85% तक इसकी मस्ट है। बट हम ना जाते हैं 85 की तरफ, ना जाते हैं 80 की तरफ, ना 70 की तरफ, ना 60 की तरफ। मान लो कि इस जो है वो मेथड की सक्सेस रेशो है जस्ट 50%। एज्यूम कर लो कि ज्यादा कामयाबी मिलती नहीं है, आप गलतियां करते हो, आप लोग जो है वो प्रॉपर इसको जो है वो नहीं समझ पाते, आपको 50% सक्सेस रेशो मिलती है, ज्यादा नहीं मिल पाती। ठीक है। मैं 40 पे भी आऊंगा, यानी इससे भी कम आऊंगा। अभी जस्ट इज्यूम कर लो कि हमारे पास 50% हमारी सक्सेस रेशो। 50% सक्सेस रेशो का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जितनी भी ट्रेड्स करेंगे, उसमें आपकी आधी ट्रेड्स जो है वो लॉस वाली होंगी, और आधी ट्रेड्स आपकी जो है वो प्रॉफिट वाली होंगी। यानी मंथली अगर आप 20 ट्रेड करेंगे, तो आपकी जो है वो 10 लॉस वाली होंगी, और 10 आपकी ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिट वाली होंगी। मंथली अगर 40 ट्रेड करेंगे, तो 20 लॉस वाली और 20 आपकी होंगी प्रॉफिट वाली। अब यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि मंथली हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 40, उसमें से 20 ट्रेड्स, क्योंकि 50% है हमारे पास, 20 ट्रेड्स हमारी गई स्टूडेंट्स लॉस में, और सेम 20 ट्रेड्स हमारी आ गई प्रॉफिट में। हम मंथली कर रहे हैं 40 ट्रेड, और सक्सेस रेशियो है हमारी 50%। सो 20 ट्रेड्स हमारी आई प्रॉफिट के अंदर, और 20 ट्रेड स्टूडेंट्स हमारी चली गई लॉस के अंदर। एवरेज हर ट्रेड के अंदर आप लोग रिस्क लगा लें कि हम लोग जो है वो $4 का रिस्क ले रहे थे पर ट्रेड। हर ट्रेड के अंदर हम लोग रिस्क ले रहे थे $4 का। तो 20 ट्रेड्स का हमें जो नुकसान हुआ वो हुआ हमें $80 स्टूडेंट्स। 20 ट्रेड्स का जो हमें नुकसान हुआ वो हुआ हमें $80। फिर हमारे पास आ जाती हैं जी 20 ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट वाली। अब प्रॉफिट में हम लोग जो है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो कर रहे हैं 1/2, यानी दुगना। एक के बदले में दो, दो के बदले में चार, और चार के बदले में कितना होगा? 8। ये हम दुगनी प्रॉफिट रेशियो ले रहे हैं, यानी हमारा रिवॉर्ड ज्यादा है। तो 20 ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट में गई हैं, इनका नेट प्रॉफिट $160 होगा, $8 के हिसाब से। अब इसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा $160 हुआ। एट द एंड ऑफ मंथ हम लोगों ने जिस 50% सक्सेस रेशो के साथ नेट प्रॉफिट $80 जो है वो अर्न किया। हम लोगों ने 50% जो है वो सक्सेस रेशो के साथ नेट प्रॉफिट $80 अर्न किया। ये $80 जानते हैं क्यों हुए? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो को फॉलो कर रहे थे। क्योंकि हम लोग ये प्लान बनाकर चल रहे थे, तो 50% कामयाबी के साथ हमें ये फायदा हुआ। अब अगर आप इसको 40% कर देते हो, तो सेक्स रेशो 50 से भी कम कर देते हो, 40 पे आ जाते हो, यानी आधा आधा भी नहीं करते, उससे भी नीचे जो है वो आप कामयाबी अपनी ले आते हो, तो फिर भी एट द एंड ऑफ मंथ यहाँ प्रॉफिट होगा, जस्ट ड्यू टू दिस रिस्क रिवार्ड रेशो। तो अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी कि अगर मार्केट में हमें बहुत ज्यादा कामयाबी ना भी मिले, यानी हमें जो है वो 100% ना मिले, 90 ना मिले, 80 ना मिले, 70, 60 या 50 मिल जाती है, और रिस्क रिवार्ड रेशो यही मिलता है रहता है, तो हम लोग फिर भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। फिर भी हम लोग मार्केट से अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। सो आई होप सो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि रिस्क और रिवॉर्ड की कितनी अहमियत है, रिस्क और रिवॉर्ड कितना जो है वो अहमियत का हामिल है।
अगर आपको मार्केट में कामयाब होना है तो इस चीज को आपको मद्देनजर रखना होगा। आपको अपना रिस्क जो है वो कम से कम और रिवॉर्ड ज्यादा से ज्यादा रखना होगा। अगर आप ऐसा करके चलेंगे तो इंशाल्लाह इसका आपको फायदा होगा। और अगर आप ऐसा करके नहीं चलेंगे तो इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, आप मार्केट में नुकसान कर सकते। तो अब आपको समझ आई स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है वो रिस्क और रिवॉर्ड रेशो कितना इंपॉर्टेंट का हामिल है, अहमियत का हामिल है, और इसका जो है वो कामयाबी में कितना प्ले है। ये सबको समझ आ गया? बता दें मुझे। सबके कमेंट्स चाहिए मुझे। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है वो आते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं लाइव चार्ट के अंदर। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जो है वो एक से दो चार्ट की स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। देन हम लोग जो है वो नेक्स्ट अपना जो है वो उसमें SLTP, यानी ये अपना जो है वो रिस्क और रिवॉर्ड कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट करना है या कैसे हम लोगों ने इसको लेकर चलना है, ये हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो क्या करते हैं, अभी हम लोग आते हैं एक लाइव चार्ट के अंदर। और लाइव चार्ट के अंदर आकर हम लोग जो है वो अपना डिस्कस करते हैं कि लाइव चार्ट को आप लोगों ने किस तरीके कार से इसका जो है वो स्ट्रक्चर मैप करना होता है, किस तरीके कार से आपने जो है वो मार्केट में ट्राइंग करनी होती है। तो ये मैंने आप सबके साथ जो है वो शेयर कर दिया है, यूरो कैड का ये चार्ट। ये स्टूडेंट्स मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है यूरो कैड का ये चार्ट। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को जो है वो सारा प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूँ, सारा प्रोसेस जो है वो आप लोगों को गाइड करता हूँ। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मार्केट को समझने के लिए मैं चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने चार्ट को जूम आउट किया है स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने चार्ट को जूम आउट किया है, मार्केट के अंदर पहले एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था, यहां से यहां तक मार्केट बाय साइड जा रही थी। और इसके बाद अब रिसेंट मार्केट के अंदर एक जो है वो सेल का ट्रेंड, एक जो है वो मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल पड़ा है। पहले मार्केट के अंदर स्टूडेंट्स एक जो है वो बुलिश ट्रेंड चल रहा है, आप लोग जो है वो देख सकते हैं। और अभी रिसेंट मार्केट के अंदर एक सेल ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड जो है वो चल पड़ा है। अब हम लोगों ने इसको जो है वो किस तरीके कार से आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके कार से हम लोगों ने इसको जो है वो लेकर चलना है, इसका मैं आप लोगों को जो है वो समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से इस चीज को समझ सकें। सबसे पहले यहाँ मैं जो है वो स्टार्टअप लेता हूँ एक जो है वो बुलिश मार्केट से। बाय का जो मार्केट के अंदर ट्रेंड चला हुआ है, मैं जो है वो इससे स्टार्टअप लेता हूँ। और देन जो है वो मैं आप लोगों को ये जो सेल का मार्केट का मूव हो रहा है इसके रिगार्डिंग भी जो है वो गाइड करता हूँ। ये स्टूडेंट्स मार्केट के अंदर यहाँ अगर आप लोग जो है वो प्रीवियस देखेंगे, ये मार्केट के अंदर एक बुलिश बाय का ट्रेंड चला हुआ है। नीचे से मार्केट अप साइड ऊपर की तरफ जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। और ऊपर की तरफ जो है वो मार्केट के अंदर ये जो है वो हमारा बाय का ट्रेंड चल रहा है। ये मार्केट अप साइड ऊपर की तरफ जो है वो बाय का मूव दे रही थी। अब हमारे पास हम लोग जो है वो स्टार्ट करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। हमारे पास जो हमारा यहाँ पर जो है वो वैलिड हाई पॉइंट बनता है, वो यहाँ से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो इस हाई पॉइंट से भी कर सकते हैं। क्योंकि चार्ट को मैप करने के लिए क्या चीज जरूरी है, चार्ट को मैप करने के लिए जरूरी है कि आप मौजूदा मार्केट से 3 से 4 स्विंग पीछे हट जाएं। 3 से 4 स्विंग पीछे आकर अपना जो भी आपका जो है वो हाई पॉइंट है उसको वैलिड करने के लिए आप स्ट्रक्चर ड्रा करना शुरू कर दें और उससे नेक्स्ट आपकी मार्किंग शुरू हो जाए, तो आपकी सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब क्योंकि मार्केट काफी आगे बढ़ चुकी है तो मैं यहाँ से पीछे आकर इस हाई पॉइंट से इस जो है वो जगह से स्टार्ट लेता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो मैं अच्छे से गाइड कर सकूँ। मार्केट के अंदर हमारे पास जो है वो एक हाई पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पर बना है। मार्केट के अंदर हमारे पास जो है वो हमारा एक हाई पॉइंट
इस जो है वो जगह पर बना है, ये हमारा जो है वो एक न्यू हाई पॉइंट बना है। अब जैसे ही ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या हुआ है, जैसे ही ये हमारे पास जो है वो हमारा न्यू हाई पॉइंट बना है, अब इस हाई पॉइंट को वैलिड करने के लिए देखते हैं मार्केट में इंड्यूसमेंट कहाँ मौजूद है और इसका सारा क्राइटेरिया जो है वो किस तरीके कार से चल रहा है। चार्ट के अंदर यहाँ पर आप लोग देखें, ये मार्केट का एक जो है वो हाई पॉइंट बना है, यानी यहाँ देखेंगे ये स्विंग भी सबसे ऊपर है। ये हमारे पास जो है वो चार्ट में हमारा एक हाई पॉइंट बना है। अब इस हाई को वैलिड करने के लिए मार्केट में क्या जरूरी है, इस हाई को वैलिड करने के लिए मार्केट में जो है वो इंड्यूसमेंट का होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर जो है वो इंड्यूसमेंट करेगी तो तब जाकर हमारे पास जो है वो क्या होगा, तब जाकर ये हमारे पास जो है वो हमारा हाई वैलिड होगा। अगर आप इससे पीछे हैं, यानी यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से भी जो है वो स्टार्टअप ले सकते हैं। यहाँ से भी आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाएगा कि ये हमारा हाई पॉइंट क्यों बने। यानी यहाँ से भी अगर आप लोग जो है वो स्टार्ट करना चाहें, तो आप लोग यहाँ पर ये जो हमारा हाई है, यानी पहला हाई ये था, उसके बाद हाई ये बना है, अब यहाँ से भी स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये हमारा हाई बना ये है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो है वो हमारे पास क्या हुआ है, आईडीएम कलेक्ट नहीं हुआ। डेट्स वाई मार्केट जो है वो इस पॉइंट तक पहुंच गई है। अब ये है स्टूडेंट्स मार्केट के अंदर, चार्ट के अंदर हमारा हाईएस्ट पॉइंट। अब इस हाईएस्ट पॉइंट को वैलिड होने के लिए मार्केट में जो है वो इंड्यूसमेंट होना जरूरी है। यहाँ से अगर हम लोग प्रीवियस इस साइड देखेंगे, यहाँ से अगर हम लोग प्रीवियस इस साइड देखेंगे कि हमारे पास जो है वो हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ है, तो हमें यहाँ से जो है वो नीचे आना पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग जो है वो प्रीवियस डाउनवर्ड नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आकर जब हम लोग जो है वो देखते हैं, तो हमारा वैलिड पुल बैक यहाँ पर ये मौजूद है। ये बाय की कैंडल थी, ये रेड कैंडल्स ने आकर इसका लो लिया और नेक्स्ट कैंडल ने जाकर इसका हाई ब्रेक कर दिया। तो हमारा एक जो वैलिड पुल बैक है, जो एज अ इंड्यूसमेंट काम कर सकता है, यानी यहाँ से पीछे हम लोगों ने इंड्यूसमेंट ढूंढी, तो यहाँ से पीछे हमारे पास क्या है, यहाँ से पीछे हमारे पास एक ही इंड्यूसमेंट वैलिड बनी, और ये वाला हमारा जो वैलिड पुल बैक है, ये हमारा यहाँ पर जो है वो इंड्यूसमेंट बन गया, आईटीएम बन गया। हम लोगों ने इस इंड्यूसमेंट को मार्क किया स्टूडेंट्स। ये मार्केट ऊपर से नीचे आई, मार्केट ने इंड्यूसमेंट कलेक्ट की। इंड्यूसमेंट कलेक्ट करने के बाद हमारा ये वाला जो हाई है वो वैलिड हो गया। हमारा ये वाला जो हाई है स्टूडेंट्स, वो क्या हुआ, हमारा ये वाला जो हाई है वो वैलिड हो गया। अब जैसे ही ये हमारा हाई वैलिड हुआ, उसके बाद मार्केट को क्या करना था, जैसे ही ये मार्केट के अंदर हमारा हाई वैलिड हुआ, इसके बाद मार्केट को यहाँ पर मौजूद जो अपना ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको फिल आउट करना था। यानी ये हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और हमारे पास अगर आप लोग जो है वो यहाँ पर बात करें डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, तो हमारा नहीं बना। यहाँ पर हमारा कोई भी डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बना, जिससे हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बने। सो ये हमारे पास यहाँ पर पड़ा है, मार्केट ने जो है वो इसको फिल आउट करना था। मार्केट में क्योंकि हमारे पास जो है वो हमारा कोई भी डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बना, तो मार्केट नीचे आई नहीं है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ऊपर चली गई। ऊपर जाकर मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाकर स्टूडेंट्स मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ये ऊपर जाकर मार्केट ने क्या किया स्टूडेंट्स, ऊपर जाकर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब जैसे मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो नेक्स्ट मार्केट ने इंड्यूसमेंट कलेक्ट करना था। तो इंड्यूसमेंट कलेक्ट करने की खातिर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आई, लेकिन मार्केट फिर मुसलसल ऊपर बढ़ती रही, ऊपर बढ़ती रही, और फाइनली ऊपर बढ़कर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, फाइनली ऊपर बढ़ते बढ़ते मार्केट ने जो है वो ऊपर जाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये हमारा नया हाई बना दिया। ये प्रीवियस हाई वैलिड नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है वो मार्केट ने इन्वेस्टमेंट वगैरह कलेक्ट नहीं किया। अब चार्ट के अंदर हमारे पास क्या हुआ है, हमारा एक नया हाई बन गया। अब इस हाई को कैसे मार्केट ने कलेक्ट किया, आईडीएम कैसे आया, वो जरा समझ लें, फिर जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है वो हमारा हाई पॉइंट मौजूद है। अब ये हाई पॉइंट हमारा जो है वो किस तरीके कार से वैलिड हो रहा है, जरा इसको जो है वो आप लोग समझ लें। इसका जो है वो आप लोगों को मैं गाइड करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारा इंड्यूसमेंट मार्केट खड़ी है हमारी इस पॉइंट पे। ये जो है वो मार्केट के अंदर हमारी रेड कैंडल है। ये जो हमारे पास मार्केट है, इसके अंदर ये रेड कैंडल विक वाली, ये हमारा जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है। अब इससे लेफ्ट साइड हम लोगों ने जो है वो क्या है, इससे लेफ्ट साइड हम लोगों ने जो है वो अपनी इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी। अब इससे लेफ्ट साइड हम लोग अपनी जो है वो इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करें, तो ये बिल्कुल करीब हमारे पास जो है वो हमारी इंड्यूसमेंट मिल रही है, हमारा वैलिड पुल बैक मिल रहा है। मार्केट खड़ी है इस वीक वाली कैंडल पे,
इससे लेफ्ट साइड हम लोगों ने अपनी इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी। अब इससे लेफ्ट साइड अगर हम लोग अपनी इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है वो एक बुलिश कैंडल थी, हाईएस्ट कैंडल आप कह सकते हो। मार्केट ने इस कैंडल का, इस रेड कैंडल का जो है वो क्या किया है, मार्केट ने इस रेड कैंडल का लो लिया है, और उसके बाद ऊपर जाकर मार्केट ने इसका हाई भी ब्रेक कर दिया है। और ऊपर जाकर मार्केट ने इसका स्टूडेंट्स क्या किया है, हाई भी ब्रेक कर दिया है। तो हमारे पास ये जो इंड्यूसमेंट है, हमारे पास ये जो हमारा आइडियम है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर इस जगह पर मौजूद है। ये हमारा एक वैलिड पुल बैक बन रहा है, ये यहाँ पर, ये रेड कैंडल का हमारे पास पुल बैक बन रहा है, ये हमारा इंड्यूसमेंट बन गया। मार्केट ऊपर से नीचे आई, इंड्यूसमेंट कलेक्ट हुआ, हमारा जो है वो क्या हुआ, हमारा ये वाला जो है वो हाई वैलिड हो गया। अब जैसे ये हाई वैलिड हुआ, अब यहाँ पर हमें जो है वो ट्रेड करनी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ट्रेड करनी है अपनी। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऊपर तो मार्केट बिल्कुल रेंज में थी, ऊपर तो हमें ट्रेड करने का यहाँ पर कोई भी मौका नहीं मिला। आप लोग ओवरऑल यहाँ पर देख सकते हो, कोई भी अच्छे वाला ना तो हमारे पास जो है वो कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें यहाँ पर मिला है, और ना ही हमारे पास जो है वो यहाँ पर कोई दूसरी चीज है। यहाँ से आप लोग नीचे आए, यहाँ से थोड़ा नीचे आए, तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, जो कि तकरीबन जो है वो कैंडल की बड़ी है जी। ये हमारे पास जो है वो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, जिसे हम नाम देंगे डेसिनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, जिसे हम लोग नाम दे सकते हैं डेसिनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का। प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक ये भी नहीं है, लेकिन ये हमारे पास कुछ बेहतर हालत में है इन जो है वो सारी चीजों से। ये हमारे पास आईडीएम से नीचे मौजूद हमारा पहला वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि यहाँ पर बनेगा हमारा डेसिनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद हमें जो है वो अपना एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। तो ये हमारे पास लास्ट लो में, ये हमारा डिमांड जोन बहुत अच्छे वाला, बहुत जबरदस्त वाला, ये हमारा बन गया यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये डेसिनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक वैलिड और एक बेहतरीन हमारा जो है वो क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, डिमांड एरिया है। ये एक अच्छे वाला हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मार्केट ऊपर से नीचे आई, डेसिनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैब हुई, यहाँ से मार्केट ने सीधा अपसाइड मूव दे दी। उसके बाद अगेन से स्टूडेंट्स मार्केट नीचे आई, और नीचे आकर मार्केट टैब हुई हमारे एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में। अब ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक या वैलिड डिमांड एरिया, जो भी आप कहना चाहो, ये हमारा जबरदस्त एरिया है। अब हम लोगों ने इस एरिया से ट्रेड कैसे करनी है, जैसे मार्केट टैब हुई हमारे एक्सट्रीम पीओआई में, हम लोग मूव हो जाएंगे सिंपली अपना जो है वो M15 के टाइम फ्रेम में। स्टूडेंट्स हम लोग मूव हो जाएंगे M15 के टाइम फ्रेम में। अब जैसे ही हम लोग जो है वो मूव हुए अपने M15 के टाइम फ्रेम में, अब वहां जाकर हमें कंफर्मेशन देखनी है, और कंफर्मेशन देखते ही हमें वहां पर अपनी जो है वो बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब मैंने M15 का टाइम फ्रेम जो है वो ओपन कर दिया है, आप लोगों को यहाँ चार्ट में लाकर समझाता हूँ कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पर अपनी कंफर्मेशन देखी, और कैसे उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोगों ने जो है वो अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, अपनी ट्रेड को हम लोगों ने जो है वो प्लेस किया। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर आ गए स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास जो है वो हमारा नीचे की तरफ हमारा जो है वो क्या है, ये वाला जो है वो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो कैसे कंफर्मेशन देखेंगे, क्या करेंगे, जरा आप लोग जो है वो तवज्जो दीजिएगा। अब जैसे ही हम लोग M15 में आए हैं, तो M15 में मार्केट जो है वो एक बेर स्टैंड, ठीक है, M15 में हम कंफर्मेशन देखने आए हैं, और यहाँ चल रहा है स्टूडेंट्स एक बेर स्टैंड। यहाँ चल रहा है मार्केट का एक सेल का ट्रेंड, आप लोग जो है वो देख सकते हैं, या मार्केट जो है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जो है वो बढ़ती आ रही है। ये मार्केट के अंदर स्टूडेंट्स एक जो है वो हमारा सेल ट्रेंड चल रहा है। हम एक सेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बाय करने आए हैं, और मार्केट में सेल चलता जा रहा है। हम स्टूडेंट्स क्या करने आए हैं, हम यहाँ पर मार्केट के अंदर अपना जो है वो अपना बाय करने आए हैं, और मार्केट में यहाँ पर जो हमारे पास सेल का ट्रेंड जो है वो चलता जा रहा है। क्योंकि ये मार्केट के अंदर हमारे पास जो है वो हमारा सेल का ट्रेंड चल रहा है, तो हम लोगों ने इस सेल ट्रेंड का, हम लोगों ने स्टूडेंट्स इस सेल ट्रेंड का जो है वो क्या करना है, इस सेल ट्रेंड का हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपना चोच होने देना है। ये सेल के ट्रेंड का चोच होगा, तो देन हम लोग जो है वो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट नीचे से ऊपर आई स्टूडेंट्स, और उसने यहाँ पर चोच करने की कोशिश की। मार्केट नीचे से ऊपर आई, और उसने यहाँ पर चोच करने की कोशिश की। बट हुआ क्या कि मार्केट ने विक्स ऊपर निकाल, बट हुआ क्या स्टूडेंट्स,
मार्केट ने अपनी ये विक्स ऊपर निकाल दी। तो यहाँ पर ये हमारा चोच नहीं हुआ। फिर मार्केट अगेन से चोच करने आई और अगेन से मार्केट ने ये विक्स ऊपर निकाल दी। तो हमारा चोच पहले यहाँ होना था, फिर ट्रांसफर हुआ यहाँ, और इसके बाद अब ये ट्रांसफर हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद स्टूडेंट्स अब ये जो है वो हमारा चोच कहाँ ट्रांसफर हो गया? अब हमारा चोच इस जो है वो विक के ऊपर हो गया। वजह क्या है? ये हमारे पास जो है वो बॉडी के साथ चोच होना चाहिए, वैसे जो है वो विक के साथ चोच नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोग जो है वो देखें क्या हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये जो है वो चोच हमारा यहाँ पर फिर वीक बन गई है। यहाँ पर हमारी फिर वीक बन गई है। फिर मार्केट के अंदर अब चोच हमारा ट्रांसफर हो चुका है यहाँ। अब हमारे पास जो है वो चोच क्या हुआ है स्टूडेंट्स? ट्रांसफर हो गया यहाँ। फाइनली यहाँ जाकर फाइनली यहाँ जाकर मार्केट ने जो है वो हमारा चोच कर दिया है। अब जैसे ही यहाँ जाकर हमारा चोच हुआ है स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम लोग जो है वो यहाँ पर अपना कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी अपना जो है वो फेयर वैल्यू गैप देखेंगे, और उसकी मदद से हम लोग जो है वो अपनी बाय की पोजीशन यहाँ से जो है वो प्ले कर सकते हैं। जैसे मार्केट के अंदर यहाँ पर चोच हुआ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे अपना कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करेंगे, और उसके थ्रू हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी बाइंग पोजीशन जो है वो प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखें, जब मार्केट यहाँ पर डाउनवर्ड नीचे की तरफ आई है स्टूडेंट्स, तो नीचे की तरफ हमारे पास कोई भी अच्छा वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला या फेयर वैल्यू गैप नहीं मिला। ये बाजूकात हो जाता है इस तरह। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास कोई भी अच्छे वाला ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। और जब यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप देखने को नहीं मिल रहा, मार्केट नीचे आई और नीचे आकर मार्केट हमारे एक्सट्रीम पीओआई में अगेन टैप होगी। मार्केट नीचे आई और नीचे आकर मार्केट ने वो हमारा एक्सट्रीम पीओआई अगेन टैप कर दिया। अब जैसे ही मार्केट यहाँ टैप करेगी हमारे एक्सट्रीम पीओआई से, तो हम लोग फिर यहाँ से ट्रेड पकड़ सकते हैं। होना तो ये चाहिए कि यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए ऊपर, उससे हम ट्रेड करेंगे तो वो ज्यादा अच्छी है। बट अगर यहाँ कोई ना बने तो फिर हम लोग जो है वो यहाँ से नीचे आएंगे, मार्केट का ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगेन छोटे टाइम फ्रेम में टैप होने देंगे, यहाँ से अपनी ट्रेड जो है वो पकड़ लेंगे। अब यहाँ से हम लोगों ने अपनी बाय की पोजीशंस पकड़ी, ये हमारे पास हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और कंफर्मेशन ये हमें यहाँ मिल चुकी है। अब यहाँ से हम लोगों ने अपनी ट्रेड पकड़ी, और जैसे ही ट्रेड पकड़ी उसके बाद ये मार्केट ने अपसाइड ऊपर की तरफ जो है वो क्या किया, ऊपर की तरफ मार्केट ने जो है वो अपना मोमेंटम स्टार्ट कर दिया, और ये मार्केट सीधा अपसाइड ऊपर की तरफ बढ़ गई। सो अब हम लोगों ने यहाँ पर अपने जो H4 के SPY से बाय की ट्रेड पकड़ी। बाय की ट्रेड तब हुई जब M15 में ये चोच हुआ। उसके बाद कोई भी पीओआई यहाँ पर नहीं बना, तो जो हमारा रिसेंट पीओआई बना हुआ था, मार्केट जब उसमें टैब हुई तो यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री लेंगे क्योंकि कंफर्मेशन मिल चुकी है ऑलरेडी। और फिर यहाँ से मार्केट ने नेक्स्ट अपना बाय का ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो इस तरीके कार से हम लोग जो है वो कंफर्मेशन देखेंगे। इसमें आप लोगों को एक नई चीज भी देखने को मिल गई कि अगर आपके छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे जो है वो टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी पीओआई नहीं मिल रहा, तो आप सेम बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई में अगेन टैब होने का वेट करेंगे, और वहां से आप डायरेक्टली अपनी ट्रेड पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है वो अपनी बाय की ट्रेड प्ले की। किसकी मदद से? या अपने जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की मदद से। इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? इसके बाद नेक्स्ट मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाकर स्टूडेंट्स मार्केट ने जो है वो अगेन से कर दिया बॉस। ऊपर जाकर मार्केट जो है वो ऊपर गई, और उसने ऊपर जाकर जो है वो अगेन से कर दिया बॉस। अब जैसे ही ये मार्केट ने जो है वो बॉस किया, तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारा कंफर्म लो पॉइंट कौन सा हो गया? नेक्स्ट हमारे पास हमारा कंफर्म लो पॉइंट ये हो गया। अब जैसे ही हमारे पास बॉस हुआ, अब मार्केट के अंदर इस जो है वो हाई को वैलिड करने के लिए हम इंड्यूसमेंट वगैरह फाइंड आउट करेंगे। तो इस हाई के जो इंड्यूसमेंट है वो हमारे पास यहाँ पर ये मौजूद है। हम लोग सिंपली ये जो है वो इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं। अब ये हमारी यहाँ पर इंड्यूसमेंट मार्क होगी। मार्केट ऊपर से नीचे आई, उसने इंड्यूसमेंट कलेक्ट की। इंड्यूसमेंट कलेक्ट करने के बाद मार्केट स्टूडेंट्स जो है वो डाउनवर्ड आ गई, और डाउनवर्ड आके मार्केट ने यहाँ पर जो है वो चोच कर दिया। डाउनवर्ड आ गई, यहाँ मार्केट ने जो है वो क्या किया, नीचे आकर चोच कर दिया। अब जैसे ही नीचे आकर मार्केट ने चोच किया, तो पहले ये चोच हुआ विक से, सो वो वैलिड नहीं हो पाया। फिर हमारे पास मार्केट के अंदर यहाँ पर बॉडी के साथ, कैंडल की बॉडी के साथ इस पॉइंट पर ये हमारा स्टूडेंट्स क्या हुआ है, अब यहाँ पर ये हमारा चोच हो गया है। जैसे ही हमारे पास यहाँ पर हमारा चोच हुआ है, चोच के बाद मार्केट ने यहाँ पर जो है वो एक नया लो बना दिया है। यहाँ पर मार्केट में चोच हुआ,
चोच के बाद स्टूडेंट्स ये मार्केट ने जो है वो एक नया लो पॉइंट बना दिया। अब जैसे ही नया लो पॉइंट बना है तो इसकी इंड्यूसमेंट वगैरह फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पर अब अपने जो है वो लाइव में अपने जो है वो डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरियाज को हम लोग जो है वो मार्क करते हैं। अब ये हमारे पास मार्केट खड़ी है, इंड्यूसमेंट ये बिल्कुल करीब यहाँ पड़ी है। ये हमारे पास ग्रीन कैंडल में मार्केट खड़ी है और इंड्यूसमेंट बिल्कुल करीब ये हमारे पास जो है वो ये वाली पड़ी है। तो सबसे पहले तो मैं मार्क करता हूँ यहाँ पर अपनी इंड्यूसमेंट। ये हमारी इंड्यूसमेंट पड़ी है स्टूडेंट्स इस जगह पर। सबसे पहले मार्केट ने ऊपर आई, मार्केट ने आकर इंड्यूसमेंट कलेक्ट की, हमारा लो वैलिड हो गया। जैसे लो वैलिड हुआ, इस जो है वो लो से ऊपर मौजूद, इस जो है वो आईडीएम से ऊपर मौजूद, ये हमारा फर्स्ट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा फर्स्ट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पर बन गया डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारा फर्स्ट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जो कि सप्लाई जोन भी है, ये हमारा फर्स्ट बन गया डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और इस लेग के सबसे आखिर में ये हमारा जो है वो पड़ा है एक और सप्लाई जोन, और ये हमारा बन गया एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हमारा बन गया एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये लाइव में हमारे पास जो है वो मार्केट है, ये लो चोच हुआ है, लो बना है, हमने अपना डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया है, अपना एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया है। मार्केट जैसे यहाँ आएगी हमारे पास जो है वो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रेड होगा, ऊपर आएगी तो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रेड होगा, यहाँ से मार्केट नीचे चली जाएगी तो हमारा बॉस हो जाएगा, और यहाँ ऊपर मार्केट इसको तोड़ेगी तो हमारा चोच हो जाएगा। तो ये लाइव के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोगों को समझ आई, और इसमें डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो हमारे पास कम बन रहे हैं, तो साथ हमारे पास जब आप लोग सप्लाई और डिमांड को ऐड करेंगे तो ये आसानी से आप लोग जो है वो क्या है, आसानी से जो है वो आपके डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलते जाएंगे। क्योंकि बाजों का ऐसा होता है या बाज चार्ट्स के अंदर ऐसा होता है कि ये हमारे सप्लाई जोन ज्यादा बनते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स कम बनते हैं। तो जब आपको दोनों चीजें मालूम होंगी तो ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर सप्लाई डिमांड एरिया, दोनों में से कोई एक चीज आपको मस्त मिल जाएगी, और आप उन दोनों में से किसी एक चीज का इस्तेमाल कर लेंगे। आई होप सो इसका आप लोगों को समझ आ चुका होगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं अपने एसएल और टीपी को कि आप लोगों ने अपना जो है वो बाय की ट्रेड्स के अंदर और सेल की ट्रेड्स के अंदर, आप लोगों ने अपना बाय की ट्रेड्स के अंदर और सेल की ट्रेड्स के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो एसएल और टीपी किस तरह से लगाना होता है, अब मैं आप लोगों को जो है वो ये समझाता हूँ। अब हम लोग जो है वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि आप लोगों ने अपना बाय की ट्रेड के अंदर और सेल की ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो है वो कैसे लगाना होता है, ये आप लोगों को मैं बताता हूँ। जी, जब हम लोग H4 का पीओआई मार्क करेंगे तो ट्रेड करने के लिए काफी देर वेट करना होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने अपना बाय की ट्रेड में या सेल की ट्रेड में स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट किस तरह से लगाना है, फिर साथ ही आपको गाइड करता हूं कि आपने इसको काउंट कैसे करना है। फिर उसके बाद लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन बचेगा तो वो उसका भी मैं आपको आंसर करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जब बात करते हैं हम लोग जो है वो बाय की ट्रेड की, जब हम लोग बात करेंगे बाय की ट्रेड की, तो जब भी आप लोग बाय की ट्रेड करोगे किसी भी पीओआई एरिया से, तो आप लोग अपनी उस बाय की ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा अपने बाइंग जोन से नीचे रखोगे। आप लोग जब भी बाय की ट्रेड करोगे, बाय की ट्रेड में आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो हमेशा आपका आपके बाइंग जोन से नीचे रहता है। बाइंग जोन से कितना नीचे, जो आपका बाइंग जोन होता है उससे 15 से 20 पिप के फासले पर, उससे 15 से 20 पिप का जो है वो आप लोग गैप रखोगे और वहां आप लगाओगे अपना स्टॉप लॉस। और इसमें जो आपका टेक प्रॉफिट होता है बाय के जोन के अंदर, मैं यहाँ बाय का जोन मेंशन कर दूं, ये है हमारे पास बाइंग जोन। यानी यहाँ से हमारा पास जो है ये बाय का पीओआई है, यहाँ से हम लोगों ने बाय करना है। तो बाय के जोन में हमारा स्टॉप लॉस होगा बाय जोन के नीचे 10 से 15 पिप के फासले पर। और इस जो है वो बाय जोन का जो हमारे पास टेक प्रॉफिट होगा वो होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि हम लोग बाय कर रहे हैं, कीमत बढ़ेगी तो फायदा होगा, और अगर जोन फेल हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस होगा, यानी हमारी ट्रेड थोड़े नुकसान में क्लोज हो जाएगी, थोड़े नुकसान में खत्म हो जाएगी। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें अपने एक सेलिंग जोन की, इसी तरह से अगर मैं आप लोगों को समझाऊं एक सेलिंग जोन का, तो जब आप लोग किसी भी जो है वो सेलिंग जोन से सेल की ट्रेड लेते हैं तो उस वक्त आपकी ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होगा वो आपके मौजूदा जोन से ऊपर होगा 10 से 15 पिप के फासले पर, और आपकी उस ट्रेड का जो टेक प्रॉफिट होगा
वो हमेशा नीचे की तरफ होगा। सो बाय की जब आप ट्रेड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस आपके बाइंग जोन के नीचे रहेगा। सेल की जब आप लोग ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस सेल के जोन से ऊपर रहेगा। हम लोग ये स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? देखिए, मार्केट के अंदर ये हमारे पास बाइंग जोन है। इसकी 90% तो कंफर्मेशन है कि ये काम करेगा, बट 10% इसमें रिस्क मौजूद है कि ये काम नहीं करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जाओ अपनी बाय की ट्रेड ली। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा बाय जोन फेल हो गया, मार्केट नीचे की तरफ निकल गई। क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ निकल गई है तो हमें ज्यादा नुकसान ना हो, हमारा सेटअप फेल हो चुका है, तो इस वजह से स्टॉप लॉस हमारा हिट हो ताकि कम नुकसान के अंदर हमारी ट्रेड बंद हो जाए। इसी तरह सप्लाई सेल जोन के अंदर जब हम लोग ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसका वाहिद मकसद ये है कि हमारा अकाउंट महफूज रहे और हमें ज्यादा नुकसान ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने यहाँ सेलिंग जोन से जो है वो सेल की ट्रेड ली। अब आपका ये सेटअप फेल हो गया, मार्केट ऊपर निकल गई। जब मार्केट ऊपर निकलेगी तो ऊपर आपका स्टॉप लॉस पड़ा होगा, आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाएगा, जिसका आपको फायदा ये होगा कि आपकी वो ट्रेड सेटअप फेल होने की वजह से थोड़े नुकसान में बंद हो गई। अब नेक्स्ट मार्केट ऊपर चली भी जाए तो आपको उस ट्रेड में ज्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई हम लोग अपनी बाय की ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस अपने बाइंग जोन से नीचे लगाते हैं, और सेल की ट्रेड के अंदर अपना जो स्टॉप लॉस है वो हम लोग जो है वो अपना सेलिंग जोन से ऊपर की तरफ लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि अगर हमारा बाय का या सेल का, इसलिए हम लोग लगाते हैं स्टूडेंट कि अगर हमारा जो है वो बाय का या सेल का जोन फेल भी हो जाए, अगर ये नाकाम भी हो जाए, तो हमें मार्केट के अंदर ज्यादा बड़े नुकसान का सामना ना करना पड़े, हमारी ट्रेड जो है वो थोड़े नुकसान के अंदर बंद हो जाए, और हम लोग जो है वो अपने अकाउंट को सेफ रख सके। अब इसी चीज को आप लोगों को यहाँ जो है वो इसी चार्ट में समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से आइडिया हो जाए, अच्छे से आपको जो है वो गाइडेंस मिल जाए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है वो डायरेक्टली थोड़ी सी जो स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से। और ये ज्यादा नहीं करूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बस हमारा जो फोकस है वो किस पे रहेगा? हमारा जो फोकस है वो हमारा मेन रहेगा हमारे बाइंग और सेलिंग जोन पर, और वहां पर जो है वो टेक प्रॉफिट लगाने पे। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या था, ये हमारे पास जो है वो मार्केट के अंदर एक जो है वो बॉस हुआ। बॉस के बाद ये हमारा जो है वो अपना न्यू हाई पॉइंट बना। अब ये हाई पॉइंट वैलिड हो गया, वो अभी मैं आपको समझा के गया हूँ। उसके बाद मार्केट नीचे आई और मार्केट ने नीचे आकर टैप किया। नीचे आकर मार्केट ने स्टूडेंट्स हिट किया हमारे बाइंग जोन। अब नीचे आकर मार्केट ने हिट किया हमारे इस बाइंग जोन को। अब जैसे ही स्टूडेंट्स मार्केट ने हिट किया हमारे इस बाइंग जोन को, तो अब हमें यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड लेनी है। अब बाय की ट्रेड की हम सबसे पहले देखेंगे कंफर्मेशन। ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मार्केट हमारे पीओआई में आई, यानी बाइंग जोन में आई, तो अब हमें यहाँ पर बाय की ट्रेड लेनी है। इसकी कंफर्मेशन देखने के लिए मैं चला जाऊंगा M15 के टाइम फ्रेम के अंदर। जैसे ही मैं M15 के टाइम फ्रेम में आऊंगा, इसमें सबसे पहले मुझे क्या देखना है स्टूडेंट्स? सबसे पहले मुझे इस ट्रेड के लिए अपना जो है वो छोटे टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है, जो हमारी मुखालिफ सीमत में चल रहा है, मुझे उस ट्रेंड का चोच होता देखना है। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारी मुखालिफ सीमत में ट्रेंड चल रहा है, उसका चोच होगा तो वो हमारे पास हमारी कंफर्मेशन मानी जाएगी। वो हमारे पास जो है वो हमारा बाइंग का इशारा माने जाएगा, बाय का जो है वो सिग्नल समझा जाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम M15 के अंदर। अब स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम M15 के अंदर। अब जैसे ही हम लोग जो है वो M15 के इस टाइम फ्रेम पर आए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो अपना चोच मार कर लिया। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने, ये हमारा समझ लो हमारा चोच हो गया, ये हम लोगों ने अपना चोच मार कर लिया। अब जैसे ही चोच मार किया, इसके बाद अब हमें यहाँ पर अपनी बाइंग ट्रेड करनी है। अब यहाँ पर सिनेरियो ये है कि हमारा यहाँ पर कोई भी पीओआई नहीं बना, तो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं अपने इस एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। मैं दूसरा भी समझाऊंगा, ये भी समझा। हम लोग ट्रेड कर रहे हैं दोबारा से अपने इसी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से। तो अब हम लोग अपनी जो बाय की ट्रेड लगा रहे हैं वो कहाँ से लगा रहे हैं? यहाँ से। ये जो हमारे पास ग्रीन लाइन है, ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, हमारी ये जो ग्रीन लाइन है, यहाँ से हम एक्टिव कर रहे हैं अपनी बाय की ट्रेड। यहाँ से हमारी एक्टिव हो रही है बाय की ट्रेड। इसमें आप लोग जो है वो प्राइस भी देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पर जो बाय की ट्रेड है वो एक्टिव हो रही है 1.61 800 से।
मैं यहां से अपनी बाय की ट्रेड एक्टिव कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस जोन से बाय कर रहा हूं। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे फायदा होगा, और अगर नीचे आएगी तो मुझे नुकसान होगा। अब ये जोन में कंफर्मेशन तो देख लिया है, इशारा तो देख लिया है, बट ये जोन फेल हो सकता है, इसमें नाकामी का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो इस जो है वो जोन के फेल होने पर बड़े नुकसान से बचने के लिए मैं जोन से नीचे थोड़े से फासले पर ये थोड़ा सा गैप देता हूँ, और थोड़े से गैप पर मैं जो है वो यहाँ पर 10 से 15 पिप के गैप पर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं जो है वो अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अब ये मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, जो कि यहाँ पर रेड कलर में है। मैंने इस बाइंग जोन में स्टूडेंट्स अपनी बाय की ट्रेड प्ले की, और उसका स्टॉप लॉस मैंने इस बाइंग जोन से नीचे थोड़े से फासले, थोड़े से गैप पर लगा दिया। मैंने इस जोन से स्टूडेंट्स अपनी बाय की ट्रेड प्लेस की, और इस जोन के फेल होने पर मुझे ज्यादा नुकसान ना हो, अपने अकाउंट को सेफ रखने के लिए मैंने इस बाय की ट्रेड का स्टॉप लॉस अपने जोन से नीचे फासले पर लगा दिया। बिल्कुल करीब नहीं लगाया, जोन के अंदर नहीं लगाया, क्योंकि जोन के अंदर तक मार्केट घूम सकती है। मैंने यहाँ थोड़े फासले पर अपना जो स्टॉप लॉस लगा दिया। अब यहाँ ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मेरे जो है वो एंट्री पॉइंट को, जबकि रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मेरे जो है वो एसएल को। अब मेरा यहाँ पर जो है वो एसएल लग चुका है। ये एसएल कितने पिप्स का है, ये कितने पॉइंट्स का है, ये कितने डॉलर्स का, ये काउंट करना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारा टेक प्रॉफिट डिसाइड होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारी ट्रेड है 1.61 800 से, जबकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है 1.61 600। यानी टोटल जो डिफरेंस आया है वो आया है 200 पॉइंट्स का। यानी टोटल जो डिफरेंस आया है यहाँ पर हमारे पास एंट्री पॉइंट टू एसएल तक, वो आया 200 पॉइंट्स का। यानी कि ये आया है डिफरेंस 20 पिप का। यानी कि ये एसएल बना है $2 का। तो हमारी इस ट्रेड के अंदर जो टोटल डिफरेंस आया है एसएल तक, वो आया है 200 पॉइंट, यानी 20 पिप, यानी $2 का हमारा इस ट्रेड में स्टॉप लॉस बन रहा है। अब $2 का स्टॉप लॉस बन रहा है तो हमें यहाँ पर टेक प्रॉफिट कितना लेना है, उसके डबल, यानी $4 का, यानी 400 पॉइंट का हमें यहाँ पर स्टॉप ना जो है वो टेक प्रॉफिट लेना है। ये मैंने कैसे काउंट किया, ये मेरे पास एंट्री प्राइस है 1.61 800, मेरा एसएल बना है 1.61 600। तो फर्क कितना आया, सिर्फ 200 का। तो ये मेरे पास 200 पॉइंट 20 पिप $2 का एसएल है। अब मैंने अपना टेक प्रॉफिट काउंट करना है कि मुझे $4 मुनाफा हो, इसके डबल। तो उसको काउंट करने के लिए फिर से देखें, मेरा एंट्री पॉइंट है 1.61 800, इसमें मैं 400 प्लस कर दूंगा। इसमें 61 800 में 400 पॉइंट प्लस करूंगा, तो ये हमारा आंसर आएगा 1.62 200। 1.62 200। अब ऊपर की तरफ मैं देखता हूं कि मेरा टेक प्रॉफिट कहाँ बन रहा है। तो ऊपर की तरफ अगर मैं आऊं तो मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ पर 1.62 200, 1.62 200, इस प्राइस पर ये जो है वो मेरा टीपी होना चाहिए, ये मेरा टेक प्रॉफिट होना चाहिए। अब एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आपको जो है वो आपका प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, उसमें आपका टारगेट लंबा होता है, बट मिनिमम जो पहला टारगेट होगा वो हमारा 1/2 रेशो के अकॉर्डिंग होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पर टीपी है, टेक प्रॉफिट है, यानी 1/2 रेशो के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा सा है तो टेक प्रॉफिट भी छोटा था। अब मैं यहाँ बाइंग जोन से बाय कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस मेरा नीचे है, टेक प्रॉफिट मेरा ऊपर की तरफ है। मेरा इस ट्रेड के अंदर या मैंने काउंट किया है 200 पॉइंट 20 पिप, यानी जो है वो $2 का स्टॉप लॉस बना है। फिर मैंने इस ट्रेड का टीपी 400 पॉइंट यानी 40 पिप, यानी $4 का यहाँ पर जो है वो टेक प्रॉफिट रखा है। यूं आप लोग जब भी अपनी बाय की ट्रेड करोगे किसी भी बाइंग जोन से, तो आप लोग अपना स्टॉप लॉस नीचे की तरफ और अपना टेक प्रॉफिट ऊपर की तरफ रखोगे। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें ये काउंट करना नहीं आएगा। जिन्हें ये काउंट करना नहीं आएगा तो वो ट्रेडिंग व्यू के टूल यूज कर सकते हैं, जिन्हें बोला जाता है पी एन एल टूल्स। तो आप लोग यहाँ पर ये अपने टूल्स वाले ऑप्शन में आएंगे नीचे की जानिब। यहाँ पर आप ये जो अब फोर्थ बॉक्स ओपन करेंगे, यहाँ दो आपको प्रोजेक्शन टूल्स मिलेंगे, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। अगर आप ये एसएलटीपी काउंट नहीं कर सकते, आप चाहते हो डायरेक्टली मैं स्टॉप लॉस लगा दूं और उसका जो है वो टीपी खुद ब खुद मेरे सामने निकल आ जाए, तो आप लोग ये दो टूल्स यूज कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन फॉर बाय एंड शॉर्ट पोजीशन फॉर सेल। अब इस टूल का इस्तेमाल करते हुए भी आप अपनी डायरेक्टली टीपी निकाल सकते हो। कैसे? सबसे पहले आपने इस टूल को सिलेक्ट करना है और इसको आपने डायरेक्ट आकर लगाना है अपने एंट्री पॉइंट पे। इसको आपने डायरेक्ट आकर लगाना है
अपने एंट्री पॉइंट पे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है वो सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करके मैंने जो है वो इसको डायरेक्ट क्लिक किया अपने एंट्री पॉइंट पर आकर। अब इसमें दो कलर ओपन हुए हैं, ऊपर ग्रीन नीचे रेड। रेड रिप्रेजेंट करेगा लॉस को और ग्रीन रिप्रेजेंट करेगा प्रॉफिट को। अब मैं इस रेड कलर को पहले एडजस्ट करूंगा अपने स्टॉप लॉस वाले पॉइंट तक, यानी जहां तक मुझे लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, मैं वहां तक इस रेड कलर को एडजस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये मेरा एंट्री पॉइंट, और जहां पहले मैंने स्टॉप लॉस रखा था वहीं मैंने अपना रेड कलर एंड कर दिया, यानी ये मेरा स्टॉप लॉस। अब मुझे जानना है कि मेरा 1/2 रेशो कहाँ कंप्लीट होगा। ये आपको यहाँ पर बता रहा है रिस्क रिवार्ड रेशो 1.91। अब ये हमारा होना चाहिए 2, रिस्क रिवार्ड रेशो 2। तो हम लोग इसको जो है वो कर देते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो 2। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशो 2.01, हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर निकल चुका है। अब हमारा टेक प्रॉफिट आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो हमारा निकल चुका है, ये हमारा जो है वो टेक प्रॉफिट है। अब यहाँ पर हमारा सेम टू सेम टीपी निकला है। हम लोगों ने कोई चेंजिंग नहीं की स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेम टू सेम अपने जो है वो एंट्री पॉइंट्स रखे हैं, और वो हमारे पास जो है वो टीपी, ये हमारा ग्रीन कलर यहाँ पर शो कर रहा है। रिस्क रिवार्ड रेशियो 2.01, यानी यहाँ पर हमारा 1/2 का जो है वो टीपी बनता है। तो आप लोग इस टूल का भी यूज कर सकते हैं अपनी जो है वो बाय की ट्रेड का टेक प्रॉफिट निकालने के लिए। तो जब भी बाय की ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस नीचे और टेक प्रॉफिट हमेशा ऊपर की तरफ रखेंगे। फिर एक चीज और समझें, अब ये तो एसएलटीपी हम लोगों ने निकाल लिया। बाजू का ऐसा होता है कि चोज के बाद हमें कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है, यानी ये चोच हुआ, यानी फर्ज कर लो चोच हुआ हमारा यहाँ पर, फर्ज कर लो चोच हुआ यहाँ पर, तो हमें चोच के बाद यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग ये नीचे वाले को भूल जाएंगे, फिर हम लोग इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। कैसे, अब देखिएगा। अब मेरा चोच हुआ, एज्यूम कर लें यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो चोच हुआ वो कहाँ हुआ, वो हुआ यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। अब हमें यहाँ पर हमारा सॉरी M15 के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप मिल गया बड़े वाला। अब हमें यहाँ पर हमारा एक अच्छे वाला फेयर वैल्यू गैप मिल गया ट्रेड करने के लिए। ये देख सकते हो यहाँ पर हमारा चोच हुआ, उसके बाद हमें ये फेयर वैल्यू गैप मिल गया ट्रेड के लिए। तो अब हमने नीचे वाले जोन का वेट नहीं करना, अब हमें ट्रेड करना है इसी जोन से। कैसे करेंगे, इसके लिए ये हमारे पास जो है वो फेयर वैल्यू गैप है, तो हम लोग फेयर वैल्यू गैप में कहीं भी मिड से या स्टार्ट से अपनी जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। अब ये मेरे पास जो है वो मेरा फेयर वैल्यू गैप है, मैं स्टार्ट से ही अपनी जो है वो समझ लो बाय की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ये मुझे M15 के अंदर चोच के बाद मेरा फेयर वैल्यू गैप मिल गया। मैंने M15 के अंदर इसको मार्क किया, और इसको मार्क करते साथ ही मैंने जो है वो इस फेयर वैल्यू गैप के स्टार्ट से, मैंने इस फेयर वैल्यू गैप के स्टार्ट से यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड प्लेस कर दी। आप चाहें तो दरमियान से भी कर सकते हैं जब बड़ा जोन। फिर मैंने अब इस ट्रेड का स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस बाइंग जोन से नीचे, कितना नीचे, इससे 10 से 12 15 पिप का फासला रखूंगा, ताकि इस तरह की ये विक्स निकल के मेरा स्टॉप लॉस हंट ना कर सके। अब ये हमारा जोन है, इससे थोड़ा सा गैप दूंगा, और थोड़े से फासले पर यहाँ पर जो है वो हमारा ये स्टॉप लॉस बनेगा। क्यों, हम लोगों ने नीचे क्यों गैप दे के रखा है 10 से 15 पिप का, मैंने आपको बताया कि 10 से 15 पिप का गैप दे के रखना है। वजह यही है कि इस तरह की विक्स वगैरह निकल के हमारा स्टॉप लॉस हंट ना करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर अपनी बाय की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ M15 के फेयर वैल्यू गैप से, और अब मैं अपना जो एसएल और टीपी है वो भी इसी जोन पर लगाऊंगा। तो ये है मेरा एंट्री पॉइंट, और इस बाइंग जोन के नीचे ये है मेरा थोड़े से फासले पर टेक प्रॉफिट। अब देखें अब कैसे काउंटिंग होगी, सेम वैसी होगी जैसे पहले हुई थी। अब मैं यहाँ पर बाय की ट्रेड प्लेस की है 1.62 351 से, यानी 350 आप ले लें। मैंने बाय की ट्रेड प्लेस की है 1.62 351, और मैंने स्टॉप लॉस रखा है 1.61 950, यानी यहाँ पर टोटली जो डिफरेंस आया है वो आ गया है इस ट्रेड में 400 पॉइंट का। अब यहाँ पर टोटली डिफरेंट आया 400 पॉइंट का, यानी एसएल बना 400 पॉइंट का, यानी 40 पिप का, यानी यहाँ पर जो एसएल बन गया वो $4 का बन गया। अब मेरा यहाँ पर टेक प्रॉफिट कितना होना चाहिए, इससे दुगना होना चाहिए 800 पॉइंट का। तो 800 पॉइंट को कैसे पूरा करेंगे, 1.62 351 में 800 प्लस करें, ये हमारे पास आंसर आएगा इसका 1.63 150,
1.63, 150 हमारा टेक प्रॉफिट निकलेगा। अब ऊपर की तरफ आते हैं कि कहाँ बनता है हमारा 1.63, 150 का ये जो है वो टेक प्रॉफिट। अब देखें ऊपर की तरफ आया हूँ स्टूडेंट्स, ये मेरे पास 1.63, 150 पे यानी 800 पॉइंट का, यानी जो है वो 80 पिप का मेरा जो है वो टेक प्रॉफिट यहाँ पर निकलेगा। अब मैंने अपनी ये बाय की ट्रेड प्ले की अपने फेयर वैल्यू गैप के थ्रू जो छोटे टाइम फ्रेम में बना, और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी मैं इसी के अकॉर्डिंग लगाऊं। अगर आपको गिनना नहीं आता तो आप लोग यूज करें ये जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का, इसको जो है वो क्लिक करें और सेम जहां पर आपने ट्रेड स्टार्ट करनी है एग्जीक्यूट किया वहां पर लाकर रखते हैं। तो मैंने इसको सेम वहीं पर लाकर रख दिया, तो नीचे देखें ये मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी मैयर कर चुका है। अब मैं उसको ऊपर करूंगा, और ऊपर करके अब मैं देखूंगा कि मेरा 1/2 रेशो कहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब देखो मैंने इसको ऊपर किया तो ये आ रहा है रिस्क रिवार्ड रेशो 2, यानी ये मुझे बता रहा है कि मेरा टीपी इस प्राइस इस जगह पर, ये देखें यहाँ पर प्राइस भी लिखी आ रही है, ये मुझे शो कर रहा है कि इस जो है वो प्राइस पर मेरा टीपी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने काउंट करके ये लाइंस लगाई हैं, और विदाउट काउंट किए आप लोग जो है वो ये पीएनएल लगा सकते हैं। यानी इसके थ्रू इसको एंट्री पॉइंट पे रखना है, रेड कलर को ले जाना है स्टॉप लॉस पॉइंट तक, और ग्रीन कलर को मूव करते जाना है जब तक आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो ये वाला पूरा ना हो। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं एक बेरिश चार्ट के अंदर, और फिर हम लोग वो डिस्कस करके अपना जो है वो डिस्कस करेंगे असाइनमेंट्स को। और फिर उसके बाद शायद सर हमारे साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह, वो आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करेंगे नेक्स्ट जो है वो आने वाले प्रोसीजर के रिलेटेड, आने वाले जो है वो अपना अनाउंसमेंट जो आपकी गिफ्ट ही होगी उसके रिलेटेड। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो है वो वाइंड अप करेंगे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर जो है वो इसी चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एनजेडी यूएसडी का चार्ट है, और इसके अंदर स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है वो अपनी सेल की ट्रेड करनी है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या मार्क्ड है। मैं जस्ट यहाँ पर आपको एसएलटीपी का बताता हूँ। मार्केट नीचे से ऊपर आई, ऊपर आकर मार्केट टैब हुई हमारे डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में। हम लोग मूव हो गए छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। मैं मूव हो रहा हूँ M30 में, आप लोग जो है 15 में भी मूव हो सकते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट्स आ गए छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, क्या करने, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग आ गए हैं ताकि हम लोग यहाँ पर कंफर्मेशन देखकर अपनी जो है वो सेल की ट्रेड कर सकें। क्योंकि हमारा डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है सेल का, तो हमें यहाँ पर जो है वो अपनी सेल की ट्रेड करनी है। हमें यहाँ पर अपनी जो है वो सेल की ट्रेड करनी है। अब जैसे ही हम लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं, अब जैसे ही हम लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं, तो हमारी ये कंफर्मेशन ऑलरेडी मार्क है, ये चोच हुआ, और चोच के बाद M15 का ये ऑर्डर ब्लॉक भी था। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग सेल की ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास M15 का क्या था, ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मार्क था। मार्केट नीचे से ऊपर आई, मार्केट ने आकर टैप किया हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक। हम लोग यहाँ पर अपने इस जो है वो ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग जोन से प्लेस करेंगे कौन सी ट्रेड, मैं इस ऊपर वाले जोन को मेन को रिमूव कर रहा हूँ। ये हमारे पास M15 का चोच के बाद जो है वो ऑर्डर ब्लॉक बना था, इससे हम ट्रेड कर रहे हैं। अब हम लोग इस जो है वो अपने ऑर्डर ब्लॉक से इस जो है वो अपना क्या है, इस जो है वो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से M15 का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, अब इससे हम लोग जो है अपनी सेल की ट्रेड एक्टिव कर रहे हैं। अब मैंने अपनी सेल की ट्रेड यहाँ पर जो है वो इस पॉइंट पर एक्टिव कर दी, प्लेस कर दी। अब क्योंकि मेरी ये सेल की ट्रेड है, तो अब की बार मेरा स्टॉप लॉस मेरे ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर थोड़े से गैप पर, थोड़े से फासले पर रखा जाएगा, ताकि कोई वीक वगैरह निकल कर मेरा स्टॉप लॉस हंट ना कर दे। तो अब की बार यहाँ पर जो है वो क्या किया मैंने, अब की बार मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस अपने जो है वो सेलिंग जोन से थोड़ा सा फासले पर रखा, ऊपर रखा, ताकि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रखना, बट ये छोटा सा ही 50 पॉइंट का बन रहा है ऊपर, तो ये आपको लग ज्यादा रहा है, लेकिन ये है जस्ट जो है वो 5 पिप का, यानी 50 सेंट का। अब आपका बाजूकात ये ज्यादा होगा, 15-20 पिप का भी होगा, और बाजूकात इसी तरह 5 पिप का भी हो सकता है। तो मैंने ये 5 पिप के फासले पर रखा है। मैं यहाँ पर अपनी सेल की ट्रेड में एक्टिव हो रहा हूँ, और अपना स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर रखा है 5 पिप का। अब देखते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस कितना बना है, यानी जोन से ऊपर 5 पिप का फासला दिया। अब मैं देखता हूं कि मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना बना है, और मुझे टेक प्रॉफिट कितना लेना है। तो आप यहाँ पर प्राइस को नोट आउट करें। मैं यहाँ पर सेल की ट्रेड एक्टिव कर रहा हूँ 0.57 800 से, 0.57 800 से मेरी प्राइस सेल की ट्रेड एक्टिव हो रही है। और एसएल मेरा बन रहा है 0.5950, यानी टोटल 150 पॉइंट, यानी कि जस्ट 15 का मेरा एसएल बना है। टोटल 150 पॉइंट, यानी जस्ट जो है वो अपना 15 पॉइंट्स का, सॉरी 15 पिप्स का मेरा एसएल बना है। तो जब एसएल छोटे होते हैं, आप यहाँ पर जो है वो अपनी ट्रेड बड़ी लॉट के साथ कर सकते हैं, और ट्रेड को लंबा चला भी सकते हैं।
तो यहाँ पर 150 पॉइंट यानी जस्ट 15 पिप का मेरा स्टॉप लॉस बना है, तो इसका टेक प्रॉफिट कितना होगा, दुगना होगा। वो कैसे काउंट होगा, 806 में से मैं जो है माइनस करूंगा 300 पॉइंट, तो आंसर आएगा 500। आंसर आएगा अब हमारे पास कितना, आंसर आएगा अब हमारे पास जो है वो 500। अब सिंपली हम लोग जो है वो अपना ये 500 पर टीपी रख देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो है वो एस एल टीपी जो है वो यहाँ पर मेंशन हो चुका है। रेड रिप्रेजेंट करता है लॉस को, ये ग्रीन रिप्रेजेंट करता है एंट्री पॉइंट को, और ये हमारा टेक प्रॉफिट। अगर आपको काउंट करना नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ पर जो है वो पी एन एल का जो ऑप्शन है उसका यूज करेंगे, शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन को ले आएंगे डायरेक्ट, उसको जो है वो ला कर रखेंगे एंट्री पॉइंट पर। एंट्री पॉइंट पर रखा, ऊपर वाले रेड कलर को एडजस्ट करें अपने स्टॉप लॉस पॉइंट तक, और इसको फिर नीचे वाला कलर जो भी हो आपका उसको ले जाएं अपना जो है वो टेक प्रॉफिट तक। अब यहाँ तक मैं इसको जो है वो ले आया हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्टॉप लॉस, 1 मिनट दें। हाँ जी। अब यहाँ पर जो है वो मैं अपना टीपी लगाऊं, तो टीपी हमारे पास जो है वो 1/2 रेशो जहां पर बनता है मैं उसको वहीं पर जो है वो ले जाता हूँ। तो ये देखिएगा मेरा यहाँ पर जो है वो रिस्क रिवार्ड रेशो 2.01, ये हमारा यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो 2.01 बन रहा है। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी अपना जो है वो प्रॉफिट और लॉस जो है वो लगाकर शो कर सकते हैं। तो अब मुझे आप बता दें कि आप लोगों को एस एल टी पी पी एन एल के थ्रू और वैसे जो है वो लगाना आ गया, आप लोगों को समझ आ गई कि आप लोगों ने अपना एसएल कितना रखना है और टीपी कितना रखना है। आपको समझ आ गई कि आप लोगों ने बाय की ट्रेड में एसएल कहाँ रखना है और कितना, और सेल की ट्रेड में एसएल कहाँ रखना है और कितना, और फिर इनका टीपी कितना होगा। तो समझने वाली बात जैसे एसएल की है, टीपी उससे आप डबल काउंट करके रख देंगे। बाय की ट्रेड है तो उसमें आपका एसएल क्या होगा, आपका एसएल आपके जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से नीचे होगा। सेल की ट्रेड है तो उसके अंदर आपका जो है वो एसएल आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से ऊपर होगा। अगर ये हमारे पास M15 में बना था, इसकी मार्किंग पहले हुई हुई है, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है वो कल, आई थिंक सो कल ही मार्किंग हुई है, तो ये हमारे पास जो है वो पहले से बना हुआ है। मैं आपको शो भी कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो हो जाए अच्छे से आइडिया। औरंगजेब क्या समझ नहीं आई वो मुझे बताइएगा। एस एल टी पी तो इजी है, फिर इसमें समझ क्या नहीं आई। गोल्ड पर भी सेम ऐसे ही होता है। अब आप गोल्ड पे भी सेम यही होता है। ये हमारा ओबी था, ये वाला, ये आप देख सकते हो। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला। और ये नीचे इसमें फेयर वैल्यू गैप फुल। वो देखें जो आपका लॉट साइज वाला है, या जो आप लोगों का जो है वो बेसिकली है अपना कितने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए, ये प्लान वाला जो है वो आप लोगों का इंशाल्लाह प्रो क्लास में जो है वो डिस्कस होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया स्टूडेंट्स एसएल और टीपी को। ये जो ट्रेडिंग का प्लान बनाना है, यानी आप लोगों ने जो है वो अपना बेसिकली जो है वो कितनी अमाउंट से स्टार्ट करना है, उसमें जो है वो डेली का कितना आपका प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए, वीकली कितना होना चाहिए, वो हम प्रो में जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लास बस मैं खत्म कर रहा हूँ। अगर ये ओबी ना बना हो तो फिर आपका जो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला, सॉरी, जो आपका मेन पीओआई वाला जोन है ना, यानी H4 का जोन, फिर उसी से आप डायरेक्ट ट्रेड ले लोगे आफ्टर कंफर्मेशन। अच्छा, अभी जरा आप लोग जो है वो सुन लें, फिर आपको मैं आंसर भी कर देता हूँ। शायद सर जो है वो मौजूद होंगे, वो आप लोगों को आंसर करेंगे, बस थोड़ा सा वेट कर लें। वो आपको सारी नेक्स्ट अनाउंसमेंट भी करते हैं, और थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को मैं गाइड करता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज, आप लोग अगर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट मस्ट है। बाय की अगर ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जोन से नीचे, और सेल की अगर ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जोन से ऊपर होगा। इसको काउंट करना कोई मुश्किल नहीं है, आप प्राइस को देखकर काउंट कर सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों को करके दिखाया है। अब आप लोग असाइनमेंट्स का जो है वो सुन लें, उसके बाद शायद सर मौजूद होंगे, वो आपको सारा गाइड करते हैं, आपके क्वेश्चन भी लेते हैं। असाइनमेंट्स आप लोगों की आज की क्या है, आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स ये हैं कि आप लोग दो डिफरेंट बुलिश और दो डिफरेंट बेरिश चार्ट लेंगे स्टूडेंट्स, उनके अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग करके छोटे टाइम फ्रेम में जाकर कंफर्मेशन मार्क करेंगे, और वहां आप लोग एंट्री पॉइंट पर PNL यानी प्रॉफिट और लॉस वाला ये जो मैंने टूल लगाकर दिखाया है,
आप लोग अपने पॉइंट एंट्री पॉइंट पर वो एसएल और टीपी के लिए जो है वो पीएनएल लगाकर शो करेंगे। फिर से बताता चलूं असाइनमेंट्स। आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट ये हैं, आप लोग दो चार्ट पकड़ें, उनमें बुलिश स्ट्रक्चर मैपिंग करें और वहां पर पीओआई एरियाज मार्क करें। फिर दो चार्ट पकड़ें, उनमें बेरिश स्टैंड हो, बेरिश स्टैंड को स्ट्रक्चर मैप करें और वहां पर अपने पीओआई एरियाज को मार्क करें। फिर मार्केट जब वहां टैब हुई होगी तो आप लोग वो H4 में स्ट्रक्चर मैपिंग या H1 में स्ट्रक्चर मैपिंग करके उसका स्क्रीनशॉट लें। फिर आप मूव हो जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अपने उस पीओआई पर कंफर्मेशन देखें, वहां पर चोच मार्क करें और उसके बाद वहां पर मौजूद अपना जो है वो ओबी या अपना एंट्री पॉइंट जो भी है उसको जो है वो वाज़ा करके वहां पर पीएनएल यानी प्रॉफिट और लॉस वाले ये जो है वो टूल्स लगाकर शो करेंगे। ये असाइनमेंट्स बहुत आसान है। सेम आप लोगों ने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखनी है और उसी छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री पॉइंट पर पीएनएल लगाकर आप लोगों ने शो करना है। इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, जस्ट है तो ये नया टूल लगाने की है, बाकी सेम टू सेम है। अब आप लोगों ने ये असाइनमेंट रेडी कैसे करना है? सबसे पहले तो कल वाली और आज वाली रिकॉर्डिंग आप लोगों ने दोबारा देखनी है। ये रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को शेयर हो जाएंगी, पासवर्ड इसका सर शायद आप लोगों को बताएंगे। तो ये रिकॉर्डिंग आप लोगों ने देखनी है। रिकॉर्डिंग देखकर फिर आप लोगों ने जो है वो अपनी असाइनमेंट्स बनानी है। असाइनमेंट्स बहुत इजी हैं, अगर समझ ना आए तो एडमिन से भी डिस्कस कर सकते हैं, उनसे मैं सैंपल भी आप लोगों को शेयर करवा दूंगा। ये आप लोगों ने असाइनमेंट्स मस्ट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी इन रिकॉर्डिंग्स को रिपीट करना है। के पास नेक्स्ट जो भी दिन होंगे उनमें आप लोगों ने अपनी रिकॉर्डिंग्स को रिपीट करना है। कल की असाइनमेंट्स भी आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखकर बनानी है और कल की असाइनमेंट मस्त बनाइएगा। किसी की पिछली असाइनमेंट रहती है तो वो क्लियर कर लें ताकि वो भी जो है वो अपना गिफ्ट के लिए पार्टिसिपेट कर सकें। अब असाइनमेंट्स मैंने बता दिए है, पासवर्ड आपको बताएंगे शायद सर। और ये रिकॉर्डिंग्स आप लोग मस्त देखिएगा, आप लोगों के फायदे के लिए ही रिकॉर्ड की गई है। अभी आप लोगों के साथ मौजूद होते हैं जी शाहिद सर। वो आप लोगों के ये जो है वो जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उनका भी आंसर करेंगे। और अगर आपका एसएलटीपी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो या स्ट्रक्चर मैपिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे डिस्कशन ग्रुप में मस्ट डिस्कस किया करें। अगर आप वहां डिस्कस करेंगे तो एडमिन्स आपको बराह रास्त रिप्लाई करेंगे और आपको अच्छे से गाइड करेंगे। अगर आपको गाइडेंस वहां नहीं मिलती, यानी जैसा आप लोग वहां चाहते हैं आपको गाइड नहीं किया जाता, तो आप लोग सर शायद को शिकायत भी कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप के अंदर अलाउ होता है कि एक ही स्टूडेंट एक दिन में 50 क्वेश्चन कर सकता है। अब 50 क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि आप लोगों को सीखने का मुकम्मल मौका है, बस आप लोग हिम्मत करें। तो जो भी क्वेश्चंस हों वो आप लोग डिस्कशन ग्रुप के अंदर जरूर डिस्कस किया करें। एडवांस कोर्स हमारा यही खत्म हो चुका है। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के बारे में आज मैंने गाइड किया है। नेक्स्ट हम लोग जो है इंशाल्लाह प्रो में लिक्विडिटी को और बाकी सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा प्रो के अंदर ही हम लोग अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना भी सीखेंगे। तो एक बार आप सब ने इन वीडियोस को, इन जॉब रिकॉर्डिंग्स को दोबारा से देख लेना है। असाइनमेंट्स आप लोगों ने रिपीट बनानी है और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों को जो है प्रो कोर्स स्टार्ट होगा। अब प्रो कोर्स की डेट भी शायद सर अनाउंस कर देते हैं, उसका तरीकेकार भी अनाउंस कर देते हैं और फिर वो क्लास को वाइंड अप करेंगे पासवर्ड आप लोगों को बताकर। जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, कैसे हैं आप सब? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं। जी वालेकुम सलाम गुलाम भाई।